क्यों वो करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया जब वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी नहीं है। वहाँ पे कोई जेई आके नहीं देख रहा, एई आके नहीं देख रहा है, सड़क छाप मिस्त्री लगाए हुए हैं, पानी बैक मार रहा है। गठबंधन को नहीं मान रहे आप? गठबंधन को कुछ नहीं मानते हम। एलर्जी होती है तो फिर यहाँ खड़े होते हैं। क्यों? काम धंधा ही नहीं है बिल्कुल भी। जाहिर सी बात है, जैसे यूपी में बदलाव आ रहा है ऐसे दिल्ली में आना चाहिए। ये तो है, कान पकड़ के तो ले आएंगे, उसको कहाँ से लाएं? संजीव झा को ढूंढ गए। हम तो ये जानने हैं कि वोट किसको देंगे, क्या मुद्दे हैं? या देख के जो काम करेगा देंगे। मंगे त्यागी हैं तो त्यागी के पक्ष में जाएं। हम बीजेपी के साथ हैं। दिल्ली से बीजेपी निकलेगी। हम तो नाराज है क्योंकि हमारा काम ही खत्म हो गया। हमारी गाड़ी तक फाइनेंसर ले गया उठा के। जहाँ रोडों पहले गड्ढे होते थे वो रोड एकदम नंबर बन चुके हैं, इसलिए हमारा सर्वप्रिय भाजपा। 10 साल मौका क्यों कैसे दे दिया आप लोगों ने? हमने कहाँ दिया है, लोगों ने दिया है जिन्हें फ्री की आदत पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं बुराड़ी विधानसभा में हूँ और बुराड़ी ये गांव है, तो मैंने सोचा गांव में जाकर लोगों से बातचीत की जाए कि इस विधानसभा में मुकाबला किसका होगा। मंगेश त्यागी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला जेडीयू गठबंधन जो भाजपा के साथ है, शैलेंद्र कुमार वो उम्मीदवार हैं यहाँ के, और संजीव झा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लोगों का रुझान जानेंगे और इस विधानसभा के इस गांव के मुद्दे क्या हैं, समस्या क्या है, आम आदमी पार्टी ने कितने काम किए वो भी मैं जानूंगा। कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रविंदर त्यागी है। त्यागी जी, किसके पक्ष में जा रहे हैं आप इस बार? मंगेश के, कांग्रेस के। क्यों? क्यों? क्योंकि त्यागी हैं आप इसलिए? नहीं, ये नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अकबर मंगेश त्यागी हैं तो त्यागी के पक्ष में जाएं। बीजेपी ने अब की बार यहाँ कितने नेता हैं जो हमारे इसके, उसको किसी को टिकट नहीं दिया। लेकिन वो गठबंधन करके आए हैं ना। अगर आप जेडीयू को वोट देंगे तो वो बीजेपी को ही जाएगा। दिल्ली में सीट नहीं थी, पूरी दिल्ली में तो सीट थी। ये पूरा गांव बीजेपी का था, बाकी अब कांग्रेस को गया जाएगा। बीजेपी के सारे वोटर्स कांग्रेस में चले जाएंगे। सिर्फ यही नाराजगी है कि उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। गठबंधन को नहीं मान रहे आप? गठबंधन को कुछ नहीं मानते हम। ये नाराजगी के चलते आप कांग्रेस में चले जाएंगे, ये क्या बात हुई? क्यों नहीं चले जाएंगे जब हमारे यहाँ टिकट ही नहीं देंगे? इससे आप ही का तो नुकसान होगा ना। कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ। तो हमारे यहाँ के लड़के जो बचपन से अब बुढ़े होने को जा रहे हैं, उनको मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं है, इसलिए पूरा गांव उसको जाएगा कांग्रेस को। कांग्रेस में जाने से फायदा हो जाएगा? हाँ, क्या फायदा हो जाएगा? क्या होगा? हमारा एमएलए अपना बन जाएगा। ये तो है, कान पकड़ के तो ले आएंगे, उसको कहाँ से लाएं? संजीव झा को ढूंढ गए, या उसको गोपाल झा को कहाँ से लाएं? ढूंढ गए। संजीव झा तो आम आदमी के हैं, उसको तो देंगे ही नहीं वोट, उसको तो देंगे, देना ही नहीं है ना, है ही नहीं वो इस लायक। काम नहीं किया। एक महीने देख, अब कहाँ किधर से आए हो आप? बुराड़ी में किधर से घुसे हो? बाहर से आए हैं जो। हाँ, मेन रोड से। क्या मेन रोड कैसा है? एक आदमी बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल तक यहाँ ना जाके, या यहाँ हॉस्पिटल ले जाए, ये कह दें कि जी रेफर कर दो वहाँ, तो वहाँ तक जाते जाते खत्म। तो क्या फ़ायदा है? 10 साल हो गए, एक रोड नहीं बनाया उसमें, और कुएं खुदवा दिए। तो पूरे त्यागियों का यही माहौल है? आपका क्या नाम है? मंगू नाम है। मंगू जी? हाँ, पवार राजपूत है। गठबंधन या कांग्रेस? आम आदमी? कमल का है। कमल के? हाँ जी। ये कह रहे हैं कि कमल के सारे वोट कांग्रेस में जा रहे हैं इस बार। कौन कह रहा है? ये आपके सामने नाराजगी है, ये क्या वजह? ना हमारी, हमको नाराजगी नहीं है। तो शैलेंद्र कुमार को जाएगा जो जेडीयू से गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कितने काम किए? अभी तो कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। नहीं, पूरा बड़ा चौक है ये चौक है, इससे बड़ा चौक नहीं है गांव में कोई भी। और ये देखो वहाँ कितनी कीचड़ है, देख लो, दिखा दो ना उसको, इसको कैमरे में। इतनी कीचड़ है, और बारिश पड़ती है तो इतना पानी हो जाता है। जनानी भी यहाँ तक चढ़ा के चलवा, पेंट चढ़ा के चलती है। अच्छा, तो उसका क्या फायदा है बनाने का? हम तो ये जानने हैं कि वोट किसको देंगे, क्या मुद्दे हैं? या देख के जो काम करेगा देंगे, जो काम नहीं करेगा उसे तो हराओगे हम। इस बार भाजपा या आम आदमी पार्टी? भैया न्यू पता नहीं, नरक देख ले बुराड़ी का, पहले नरक बना दिया बुराड़ी का। कमल से क्या प्रॉब्लम? कमल से प्रॉब्लम कुछ काम ही नहीं। कमल तो ये कहता है जी केजरीवाल कराएगा, केजरीवाल कहता है एलजी रोक देता है। इनकी तो आपस में झगड़ा है। आपस में झगड़ा हो रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजय है जी। अजय, मैं भी पीछे जैसे बात कर रहा था उनसे, तो समस्या तो बड़ी है बुराड़ी में। मौका किसको है इस बार? देखो जी, मैं अगर तुम्हें सही बात बताऊं, जहाँ तक मुझे लग रहा है
झाड़ू ही जीतेगी। झाड़ू जीतेगी। बाकी आप लोग किसको चाहते हैं? हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ क्यों? बस भारतीय जनता पार्टी के काम हमें पसंद है। तो झाड़ू को क्यों जिता रहे हैं आप? नहीं, मैं इस एरिया मतलब दम नहीं है भाजपा में यहाँ से? मेरी बात समझे नहीं। हाँ, भाजपा में यहाँ से दम नहीं है, क्योंकि भाजपा से कोई प्योर कैंडिडेट यहाँ से उठा नहीं है। कोई भाजपा कैंडिडेट यहाँ बुराड़ी में है ही नहीं। गठबंधन है ना? गठबंधन तो गठबंधन ही होता है। एक आदमी की पहचान भी होती है, एक चेहरे की पहचान भी होती है, वो नहीं है बुराड़ी के अंदर। वो संजीव झा जी के अंदर ज़्यादा है। किसको मौका है? बीजेपी का है। दिल्ली से बीजेपी निकलेगी दिल्ली से बीजेपी निकलेगी इस बार। आम आदमी पार्टी? आम आदमी का मुश्किल है। हाँ, आम आदमी आम आदमी का मुश्किल है। अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो सुधार होगा कुछ? सुधार तो है ही। क्राइम खत्म है यूपी का, दिल्ली के भी खत्म होने चाहिए। तो सिर्फ बीजेपी से यही अपेक्षा है कि अगर बीजेपी दिल्ली में आ जाती है, मुख्यमंत्री बीजेपी से आ जाता है ना, तो जो काम अभी तक नहीं हुए पिछले 10-15 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार में, उसका कुछ कारण ऐसा भी है कि इनकी सरकार तो आई नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अगर ये कुछ करना चाहते भी थे तो उसके लिए उनको सपोर्ट नहीं मिला। अगर केंद्र सरकार में बीजेपी है और दिल्ली में बीजेपी आ जाती है तो मेरे ख्याल से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो जाएगा कि वो करने नहीं दे रहे, फिर वो क्लियर हो जाएगा। सर, भाजपा दिल्ली में आती है, 75-76 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए हुए। आज आपकी राजधानी की क्या स्थिति है? आप चारों ओर देखो कि मंत्री से लेकर संतरी तक सब भ्रष्ट हुए पड़े हैं। और आपका प्रत्यक्ष में लाल किले का बाज़ार में, पटरी बाज़ार में चले जाओ, वहाँ प्रत्येक दिन 1 लाख रुपए की पर डे की अवैध उगाही है। अगर पैसा दे दें तो भगवान है, नहीं देते तो क्रिमिनल है। और लेने वाला जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कौन है? क्या उसके ऊपर धाराएं लागू नहीं होती? ऐसे ही आप ग्राउंड स्तर पे आप देखते हैं ये रोड बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट जो बनते हैं उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या है? उन प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या है? नालों में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी के नाम पे कोई पानी का निकास नहीं। मतलब ये इन्वेस्टमेंट किस लिए हो रही है जब हमें सुविधा नहीं मिल पा रही? करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी वो पानी निकास नहीं हो पाता। ऐसा खिलवाड़ पब्लिक के साथ, पब्लिक के टैक्स के साथ में, टैक्स पेयर पब्लिक के साथ में ये खिलवाड़ केजरीवाल जी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा दर्शन विहार क्षेत्र है, आप दर्शन विहार में आइए, आप देखिए उस जितना भी काम सीवरेज का हुआ है या रोड का हुआ है, नाली का हुआ है, इन्वेस्टमेंट पूरी हुई है और नालियाँ उल्टा बैक मार रही हैं। वो उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या है? क्यों वो करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया जब वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी नहीं है? वहाँ पे कोई जेई आके नहीं देख रहा, यही आके नहीं देख रहा है, सड़क छाप मिस्त्री लगाए हुए हैं, वो पानी बैक मार रहा है। किसको जिता रहे हैं? वही है मोदी जी अपने। मोदी जी। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? शुरू से भैया उनको ही देते आए हैं हम तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकिशोर यादव। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, एनर्जी नहीं है क्या? एलर्जी होती है तो फिर यहाँ खड़े होते हैं। क्यों? काम धंधा ही नहीं है बिल्कुल भी। काम धंधा नहीं है। अच्छा, चुनाव अब बुराड़ी में ही रहते हैं, इस बार मौका किसको दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे थे हम लोग। उसकी वजह क्या है? वजह इसके बारे में सुना है, आम आदमी के बारे में, इस वाले इसकी वजह यही है कि जो उसने किया, पहले तो बहुत अच्छा काम किया था, अब एंड में आ गया उसने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया अपना, तो इसलिए हमारे दिल से उतर गया। आखिरी में सत्यानाश कर दिया। बुराड़ी विधानसभा में कितना काम करवाया केजरीवाल ने? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। ये सड़कें बनाई हैं, पता नहीं किसने बनाई है, कौन बना रहा है। अंदर की सड़कें तो अभी तक ख़राब पड़ी है। बस यही है कि बस हम तो ऑटो कल्याण में थे, ऑटो के जब इनको पहली बार हमने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए अपनी गाड़ियाँ भी छोड़ के, गाड़ियों को साथ ले गए, तभी पूरा सपोर्ट। ऑटो चलाते हैं आप, तो ऑटो ड्राइवरों ने तो बड़ा सपोर्ट किया था इनको। हाँ, तो अब ऑटो के सर पे वो निकलवा दी ना बैटरी गाड़ियाँ, तो हमारा सारा काम ही ख़त्म हो गया। क्या करें फिर हम? तो दूसरे को ही वोट देंगे जब हमारा सपोर्ट करने से हमारे ऊपर ही इन्हें प्याज काट दिए के हिसाब से। सपोर्ट क्यों किया था उस वक्त? वैसे सपोर्ट किया था भाई, अच्छा काम कर रहा था, अच्छा सब कुछ कर रहा था, लेकिन जब आखिरी में आके ये जो शराब बिकवाई और पता नहीं क्या क्या उल्टे करम अपने ऊपर करे। मैं पहले तो कहता मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, और अपने ऊपर ही इतना खर्च करा कि बस सब अपोजिट हो गए उसके। ऑटो वाले नाराज़ हैं पूरे? हम तो नाराज है क्योंकि हमारा काम ही ख़त्म हो गया, हमारी गाड़ी तक फाइनेंसर ले गया उठा के। अच्छा, क्या करें फिर? क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम भानु ठाकुर है।
भानु ठाकुर साहब, जी सर। दिल्ली में भाजपा चाहिए या फिर से केजरीवाल? सर देखिए, केजरीवाल ने ऐसा कोई काम तो किया नहीं हम उसको वोट दे। आपके सामने गलियों के देख लीजिए, रोड सारी टूटी हुई है, हम ऐसे उनसे किस हिसाब से वोट दे? देखिए, फ्री का चंदन हमें घिसना नहीं है, हम तो साफ कहते हैं हमें विकास चाहिए और विकास के तौर पे हम काम देंगे। आप दिल्ली से लेकर देहरादून, उत्तराखंड कहीं भी चलिए, आप देखिए रोड A1, जहाँ रोडों पहले गड्ढे होते थे वो रोड एकदम नंबर बन चुके हैं। इसलिए हमारा सर्वप्रिय भाजपा। आपका सर्वे भी भाजपा, लेकिन बुराड़ी विधानसभा से भाजपा ने अपना नहीं गठबंधन के साथ कैंडिडेट उतारा है, शैलेंद्र कुमार। ओके, गठबंधन तो इंडिया ने भी कर रखा था अपना। इंडिया ने कि उसने जब प्रधानमंत्री के इलेक्शन हुए थे, बहुत सारे इलेक्शन हुए थे पहले, उन्होंने सारे ने गठबंधन किया। क्या हुआ? शेर जो बब्बर शेर होता है वो अकेला खड़ा होता है, कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, वही कुत्तों वाला काम होता है। बब्बर शेर अकेला सर्वप्रिय है। हमारा मानना है जो अकेला खड़ा है उसका साथ दो। कौन बाजी मारा है बुराड़ी से? बुराड़ी से तो ये आएगा मनोज तिवारी। हाँ। ये आपने अपना कैंडिडेट उतार लिया? शैलेंद्र कुमार जो भाजपा के और जेडीयू के हैं वो? रहने दो सर, देख रहे हो हाल, एक हफ्ता तो लग जाता है इनको नाली साफ करने में। आम आदमी पार्टी को जी, एक सप्ताह तो निकालने में लग जाते हैं, एक सप्ताह उठाने में लग जाते हैं। मैं पूरा सुबह से धुलाई करता हूँ। झाड़ू वाले क्या करते, गेट मेरा घर ये है, यहाँ आके घर के सामने पूरा इकट्ठा कर देते सर। बाजी कौन मार रहा है यहाँ से बुराड़ी से? वह इस बारे में हम जानकारी रखते, हम तो अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं खाली। बिजनेस चल रहा है, लेकिन दिल्ली में आपको आम आदमी पार्टी चाहिए फिर से या भाजपा? देखो, चेंज आना चाहिए, भाजपा चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव क्यों लाना चाहते? जाहिर सी बात है, जैसे यूपी में बदलाव आ रहा है ऐसे दिल्ली में आना चाहिए। यूपी में आ रहा है वैसे दिल्ली में आना चाहिए। केजरीवाल ने कुछ काम किया दिल्ली वालों के लिए? किए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि काम नहीं किए, काम किए हैं केजरीवाल जी ने भी, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हुए जो जिस तरीके से होने चाहिए थे। बुराड़ी में ही रहते हैं? हाँ, बुराड़ी में। भाजपा चाहिए या केजरीवाल? केजरीवाल तो चाहिए ही ना है। क्यों? काम कर रहा है कुछ 10 साल तक। कहते हैं लंदन पेरिस बनाया दिल्ली को हमने। देखने तो दिखना था यार, हमने भी तो दिख रहा होगा यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। क्या है यहाँ? क्या है? देख ले, नाली तो टूटी हुई है, क्या है दिक्कत? क्या है? काम कहाँ हुआ है? 10 से 12-15 साल हो गए गली के रोड में। सारे रोड सब खराब है। 10 साल 15 साल हो गए इस रोड को बने हुए। 10 साल 12 साल 15 साल पहले बना था यहाँ, वो भी बना के आया था, इसके ऊपर ही डाला था जो मटेरियल डलता है। 10 साल मौका क्यों, कैसे दे दिया आप लोगों ने? हमने कहाँ दिया है, लोगों ने दिया है जिन्हें फ्री की आदत पड़ रही है। आपको नहीं चाहिए फ्री? ना, हमें नहीं चाहिए फ्री। तो यहाँ बुराड़ी से भाजपा को भाजपा चाहिए आपको या आम आदमी चाहिए फिर से? भाजपा चाहिए। बदलाव होगा भाजपा आएगी तो? हाँ होगा जी, बदलाव होगा। लेकिन कह रहे हैं कि गठबंधन से है, भाजपा का प्रत्याशी ही नहीं है। प्रत्याशी नहीं है, लेकिन अब वो है गठबंधन है, अगर आज ये भी आ जाता है तो काम तो फिर भी होगा ना। जो उन्होंने बना अपने ओपिनियन में, उसमें पर्चा वगैरह में जो बोला है उन्होंने, भाई केंद्र भी तो कर रही है, केंद्र भी अपना काम कर रही है। दिल्ली में आ जाएगी तो दिल्ली में भी काम करेगी। कैसे? मैं कहा 2 ही तो सीट है इसकी। गठबंधन से 2 सीट हाँ, बस तो कोई दिक्कत है। तो आपको दिक्कत नहीं? जैसे कुछ लोगों को इस चीज़ से भी दिक्कत है कि गठबंधन क्यों किया, हम इसलिए नाराज हैं बीजेपी से। ना, कोई नाराज ना है, कोई नाराज ना इसमें। भाजपा के साथ है? हाँ, साथ है। विकास होगा दिल्ली में भाजपा की तो? खूब होगा। तो 10 सालों में तो हुआ नहीं है, वो लिमिटेड हुआ है। जो बोला था क्या कुछ भी नहीं करा। भाई स्टार्टिंग में आए थे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं उन्हें पक्का करेंगे। मेरे ख्याल में MCD में भी नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हुए, और भी बहुत काम है, कुछ भी नहीं किया। स्कूल है, स्कूल वगैरह है, वो सारे रिपेयर करा दिए, एक भी स्कूल नहीं बनाया। कौन सा स्कूल बनाया है? सिर्फ मालवीय नगर में या मेरे ख्याल में चिराग दिल्ली के पास स्कूल है, जब भी दिखाते हैं उसे न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं तो उसी स्कूल को दिखाते हैं, और दुनिया भर के स्कूल में कुछ भी नहीं करा रखा। क्या करा रखा है? तो देखिए, बुराड़ी विधानसभा में मैं मौजूद था और यहाँ के लोगों से मैं बात कर रहा था। गली में अंदर भी मैं आया कि जान लेते क्या माहौल है बुराड़ी गांव का, और बदलाव होगा, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि गठबंधन को लेकर लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न है इस विधानसभा में। तो वक्त बताएगा, वोटिंग के नतीजे बताएंगे कि क्या परिणाम यहाँ के आते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।